अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। सो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सी स्लीव डिज़ाइन, जो कि सिंपली पिंटेक्स के साथ बनी है। बनाना तो बहुत ही आसान है ही, लेकिन बहुत ही यूनिक लुक देती है आपकी ड्रेस को। ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र पे और अम्ब्रेला स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि अबायास की स्लीव्स पे भी बहुत ही प्रिटी लगता है ये डिज़ाइन। सो चलिए जी, करते हैं वीडियो का स्टार्ट। यहाँ पर स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारी स्लीव्स की राउंड वाली डिज़ाइन है उसके लिए हमें कटिंग करनी है। सो यहाँ पर मैंने एक रफ़ पेपर ले लिया है और इस पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो डिज़ाइन बनाया है उसकी लेंथ सबसे पहले हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 इंचज़ की लेंथ में ये पूरा डिज़ाइन कवर किया है। तो यहाँ पर हम 5 इंचज़ पे निशान लगाकर इस दोनों निशानों को मिला लेंगे। बाद आप स्लीव्स की फ़िटिंग कितनी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने नीचे की साइड की तरफ डिज़ाइन की निशान लगानी है। सो यहाँ पर मुझे 5 इंचज़ पे रखनी है, तो मैंने 5 इंचज़ पे निशान लगाया। उसके बाद ऊपर की साइड की तरफ जिस तरह से भी आपका हाथ सेट बैठता है उस साइड की तरफ आपने इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद हमने इसकी एक पतली लाइन और ड्रॉ कर लेनी, जिस तरह से हम नेक लाइन की करते हैं चौड़ी सी। सो नीचे की साइड की तरफ आपने देखा कि मैंने 1 इंच फैब्रिक छोड़ दिया, यानी कि पेपर। तो वो हमने डिज़ाइन की गोलाई के अकॉर्डिंग ही नीचे की साइड की तरफ पेपर को छोड़ा है। सो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी है। सो यहाँ पर मैंने जो बकरम पेस्ट करते हैं हम डिज़ाइनिंग के लिए, उस पर भी मैंने कटिंग कर ली है, यानी कि फ्यूज़ पेपर पे। सो अब हम इसे फैब्रिक पे पेस्ट करके आयरन से सेट कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स की प्रॉपर कटिंग करने के बाद इसे फोल्ड करके सेंटर की क्रीज लाइन बना ली है, ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी हो। सो अब हम इसे ओपन करेंगे। सो आप देखेंगे किस तरह से एकदम फिनिशिंग के साथ ग्रीस लाइन बन गई है। और अब यहाँ पर जो हमने पैनल लिया है इसमें भी आपने ग्रीस लाइन बना लेनी हो, और ऊपर की साइड की तरफ मैंने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर इस पैनल को आपने नीचे वाले फैब्रिक से एकदम मिलाते हुए रखना है। सो उससे पहले यहाँ पर देखिए कि गुलाई में हमारी इस डिज़ाइनिंग की कटिंग है, तो यहाँ पर मैंने कट्स लगा लिए हैं छोटे छोटे, और इसे 1/2 इंच फैब्रिक जो एक्स्ट्रा था उसे फ़ोल्ड कर लिया है। सेम जैसे आप गले में फैब्रिक को फ़ोल्ड करते हो उसके उसी तरह से आपने यहाँ पर फैब्रिक फ़ोल्ड करके रफली सिलाई लगा लेनी है। अगर आप ये डिज़ाइन ट्राउज़र में बनाना चाहते हैं तो ट्राउज़र की मोहरी की चौड़ाई के अकॉर्डिंग आपने इस डिज़ाइन को कटिंग करना है, और अगर स्लीव्स अम्ब्रेला स्लीव्स बना रहे हैं तो उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग आपने इस डिज़ाइन को कटिंग करना है। सो यहाँ पर अब मैंने स्लीव्स के ऊपर इस फैब्रिक को रखते हुए सेंटर की इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। सो अगर इस तरह के डिज़ाइंस आप कॉटन के फैब्रिक पे बनाते हैं तो बनाना तो आसान होता ही है, साथ में कॉटन के फैब्रिक पे डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनते हैं। यानी कि बिगनर्स अगर ट्राई करना चाहते हैं कोई न्यू डिज़ाइन, तो आप लोग कॉटन के फैब्रिक पे ट्राई करें, तो आपको आसानी भी होगी और फिनिशिंग का डिज़ाइन रेडी होगा। सो अब यहाँ पर हम इसे फोल्ड करके इस तरह से आयरन से सेट कर लेंगे। इसकी अंदर की साइड की तरफ आप चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर पिंटेक्स वाले फैब्रिक के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक के ऊपर टिश्यू फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। उसके बाद इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो आपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग लेनी है। सो यहाँ पर मुझे स्लीव्स की जो गोलाई है मार्जिन छोड़ने के बाद वो 13 इंचज़ पे आ रही है, तो हम यहाँ पर 3 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हमें पिंटेक्स डालना है। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच प्लस किया है 13 इंच के बाद। अब यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई जो है लंबाई 6 इंचज़ ली है, आप चाहे तो 5 इंच भी ले सकते हैं, पर 6 इंच इनफ है। उसके बाद हमने यहाँ पर पहला फोल्ड जो है आप चाहे तो 1 से 1.5 इंच पे भी फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सारे फोल्ड उतने ही करने जितने चौड़े आप पिंटेक्स डालना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैंने 0.25 इंचज़ पे की दूरी पे इस तरह से पिंटेक्स डालें। तो इस तरह से अगर आप बकरम लगाने के साथ साथ इस तरह से आयरन से ग्रीस लाइन बना लेते हैं तो आपकी पिंटेक्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ और सीधी बनती हैं। अब यहाँ पर हम इसमें सिलाई करेंगे, तो सिलाई करते वक्त आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप पिंटेक्स की सिलाई कर रहे हैं जितनी चौड़ी या पतली, तो सेम सारी सिलाइयाँ आपने सेम साइज़ की करनी है, कोई चौड़ी या कोई पतली नहीं करनी है, इससे आपका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। सो इसी तरह से हम पिंटेक्स
पिंटेक्स डालकर पूरी पट्टी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसकी पिंटेक्स की एक साइड की तरफ रुख करते हुए ग्रीस लाइन से आयरन से इसे सेट कर लेना है, और बैक साइड और फ्रंट साइड से दोनों साइड से करें ताकि अच्छे से ये अपनी जगह पर सेट हो जाए, फैब्रिक में खिंचाव ना रह जाए। अब यहाँ पर बैक साइड की तरफ फैब्रिक हमने लगाना है, तो यहाँ पर मैंने लंबाई में 1.5 इंच बड़ा और चौड़ाई में मैंने 1 इंच चौड़ा लिया है, ताकि क्योंकि स्टिचिंग में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है तो कम नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम दोनों पीसेस को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने प्लेन वाली फैब्रिक के ऊपर पेंटेक्स वाले फैब्रिक को रखा है, और इस तरह से दोनों साइड की तरफ आपने बराबर फैब्रिक छोड़ना है, और 1/2 इंच नीचे की साइड की तरफ फैब्रिक छोड़ते हुए सीधी स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद हम इन दोनों पैनल्स को इस तरह से ओपन करेंगे और किनारे की सिलाई लगा लेंगे। किनारे की सिलाई आपने प्लेन फैब्रिक पे लगानी है, पिंटेक्स वाले फैब्रिक पे नहीं। अब यहाँ पर हमने प्लेन फैब्रिक को बैक साइड की तरफ फोल्ड करके इस तरह से आयरन से सेट कर लेना है। उसके बाद ऊपर वाली साइड की तरफ भी 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि दोनों पैनल आपस में सेट हो जाएं। सो इस तरह से हमारा ये पैनल बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी है। अब हमने ऊपर वाले स्लीव्स के डिज़ाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर सेट करना है। सो नीचे के साइड की तरफ मैंने 1 इंच पे इस तरह से फैब्रिक छोड़ के इस डिज़ाइन को सेट किया। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना पिंटेक्स वाले फैब्रिक्स के साथ स्लीव्स के फैब्रिक को मिलाकर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप नीचे की साइड तरफ फैब्रिक छोड़ें। अब यहाँ पर आपने पिन से सेट करने के बाद इस तरह से सिलाई करनी है। सो यहाँ पर मैंने सिलाई जो है 1.25 इंच की दूरी पे की। इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें सिलाई करनी है। सो यहाँ पर आपने सिलाई एकदम किनारे की नहीं करनी है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन का जो लुक है वो इस तरह से जब आप 1.25 इंच की दूरी पे करेंगे तभी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से स्लीव्स जो डिज़ाइन सिलाई करते वक्त आपने इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी आपकी स्लीव डिज़ाइन बहुत ही प्रिटी और बहुत ही खूबसूरत रेडी होने वाली है। सो यहाँ पर हमारी ये डिज़ाइन रेडी हो चुकी है। सो ये डिज़ाइन अगर आप चाहें तो बेबीज़ की फ्रॉक्स नेक पे भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। सो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है। सो इस तरह से हमारी स्लीव्स पूरी रेडी है। सो इसकी फिटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर जो इसको हाफ फोल्ड किया है, और स्लीव्स की जो चौड़ाई है 5 इंचज़ है, तो 5 इंचज़ पे निशान लगाकर मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। सो यहाँ पर इस तरह से हमारी स्लीव्स पूरी रेडी है। अगर आप इसे अबायास की स्लीव्स पे बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएगा, बहुत ही प्रिटी लगेगी। सो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।